हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फाइनल पार्ट 3 एलिगेशन मिक्सचर का। इसमें आपको पुराने पहली और दूसरी क्लास के क्वेश्चन में मिक्स में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रम से 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए में 5:3 है और बी में 2:3 है। ये आपका मिल्क और वाटर है। ऐसे ही इसमें भी ये आपका मिल्क है और ये वाटर है। और क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा जो मिश्रण है हम उसे मान लेते हैं सी, और उसमें आधा दूध और आधा पानी हो, मतलब एक और एक रख देते हैं हम। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है, या तो मिल्क से करना है या वाटर से। तो हम मिल्क से कर लेते हैं। तो मिल्क यहाँ 5 है और टोटल मिश्रण हो जाएगा 5 और 3 8। ये आ गया हमारा इसका मिल्क। ऐसे ही यहाँ पे मिल्क हमारा 2 है और टोटल मिश्रण है 2 और 3 5। और यहाँ पे आपका मिल्क 1 है और टोटल मिश्रण हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इस फ्रैक्शन को इसका माइनस इधर और इसका माइनस इधर, जो माइनस करके आएगा उसे हम रेशो में चेंज कर देंगे, वही हमारा अनुपात है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 5/8 माइनस 1/2, एलसीएम आ जाएगा 8। ये 5 का 5 ही रहेगा और 2 चौक 8, तो 4 एकम 4। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/8। ऐसे इधर माइनस करेंगे 1/2 में से 2/5, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 10। 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5, माइनस 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4। यहाँ आ गया 1/10। सोल्व करने के बाद हमारा आ जाता है 1/10 रेशो 1/8। आपको याद रखना है अपोन में कभी रेशो होता ही नहीं है। तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका तो ये होता है कि आप नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फिलहाल ये 2 ही डिजिट है। तो 2 में सिंपल क्या होता है, ये संख्या इधर भेज दो और ये संख्या इधर, अपोजिट कर दो उन्हें। तो 8 इधर आएगा, 8 एकम 8, और 10 उधर जाएगा, 10 एकम 10। अब ये जहां तक कटे काट देंगे, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो हमने 4:5 में वो मिश्रण मिलाया था। तो आपको इसमें याद रखना है मिल्क और वाटर जब भी इस टाइप का अनुपात देगा तो आप किसी एक ही वैल्यू से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूध से करा है क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर हमने दूध में कन्वर्ट करके और ये माइनस कर दिया और वो रेशो में आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लीजिए इस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है कि दो बर्तनों ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रम से 5:2 तथा 7:6 हो, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन सी में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 8:5 हो। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दूध और पानी था। इसमें आपका क्वेश्चन में आ गया स्प्रिट और पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे भी उसी टाइप से करेंगे। ए और बी ये दो अलग अलग बर्तन हैं, जिसमें यहाँ पे 5:2 दे रखा है और यहाँ पे 7:6 दे रखा है। और सी वाले बर्तन में मिश्रण के बाद 8:5 ये इसका मिश्रण बन के तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे हम स्पिरिट रख लेते हैं। सबसे पहले वाला 5, टोटल मिश्रण हो गया 5 और 2 7। इसमें यहाँ पे स्पिरिट हो गया 7 और टोटल मिश्रण हो गया 7 और 6 13। ऐसे इसमें कर लेंगे, यहाँ पे हो गया 8 और 8 और 5 13। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में। उसके बाद इसका माइनस इधर, इसका माइनस इधर, यहाँ पे भी 13 लिखा है, यहाँ पे भी 13, इसका तो एलसीएम 13 ही आना है। तो 8 में से डायरेक्ट में 7 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1/13। अब की बार इसमें से घटा लेते हैं। 5/7 में से माइनस करेंगे 8/13, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 91, क्योंकि 13 और 7 कोई पेयर है नहीं। तो 13 7 91, 13 7 91, तो 13 पंजे हो जाएगा 65, माइनस 13 7 91, 7 8 56। इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 9/91, क्योंकि 15 में से 6 गए तो 9। अब इसके बाद रेशो आपको निकालना है, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू इधर, तो यहाँ तो हो जाएगा 91 × 1 अनुपात 13 × 9। अब ये कटता है तो काट भी लेंगे। तो 13 एकम 13, 13 7 91, तो यहाँ बच गया 7 एकम 7 और यहाँ पे 9 एकम 9।
तो उन्हें हमें 7:9 के अनुपात में मिलाना होगा। अगर आप यही क्वेश्चन पानी लेके करेंगे तो भी हमारा 7:9 ही आएगा। आप प्रैक्टिस के लिए करके देख भी सकते हैं। कर लीजिए इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है सोना पानी की तुलना में 19 गुना भारी है तथा तांबा 9 गुना भारी है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में पानी से 15 गुना भारी हो। मतलब ये है मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। पानी से भारी आपका सोना है और तांबा है, तो आपको इसमें 19 गुना और 9 गुना दे रखा है, तो डायरेक्ट हम 19 ले लेंगे और 9 ले लेंगे। और आपको फाइनली कितना गुना चाहिए पानी से? 15 गुना, तो ये रख देंगे हम बीच में। भाई सोने से 19 गुना भारी है, तांबे से 9 गुना भारी है, आपको चाहिए लेकिन 15, वो आ गया बीच में। इसका माइनस इधर आ जाएगा 6, इसका माइनस इधर आ जाएगा 4, तो अनुपात आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारा अनुपात है 3:2। यही हमारा आंसर है। इसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि लैंग्वेज से फर्क पड़ता है। आपको याद रखना, दो अलग अलग वैल्यू दी है और मिक्स करने के लिए एक वैल्यू दी है 15। तो इसका माइनस इधर 6, इसका माइनस इधर 4, अनुपात में काट लिया, 3:2 हमारा हो गया आंसर। कर लीजिए सर नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाए। इसमें आपको दो अलग अलग अल्कोहल की मात्रा वाले आपको मिश्रण दे रखे हैं। जैसे कि एक में आपको दे रखा है 30% है और एक में दे रखा है 50% है, और आपको मिलाने के बाद प्राप्त होना चाहिए 35%। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगा था क्योंकि सब में ही आपको परसेंटेज दे रखी है, तो तीनों की परसेंटेज हट जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में वो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मिलाने के लिए सिंपल है, हमारा एलिगेशन मिक्सचर में मिश्रण हम करेंगे, तो इसका माइनस इधर करेंगे क्या जाएगा 15, और इसमें से एक हटाएंगे तो आएगा 5, और ये हमारा आ गया मिश्रण। और मिश्रण का अनुपात निकालने के लिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये डिवाइड कर लिया, तो हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो रहा है 3:1। तो हमें वो अल्कोहल दोनों अलग अलग जो है वो 3:1 के अनुपात में मिलाने होंगे। ये इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। कर लीजिए इस नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है कि 9.30 प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको अनुपात पहले दे दिया और वैल्यू पूछ ली गई है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में 9.30 के एक गेहूं है और वो आपके मिलाए गए हैं 8:7 में। लास्ट का जो रेशो है वो है 8:7, और ये मिलाए गए हैं 10 में। दूसरे प्रकार के हमें मालूम नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 9.30 प्रति किलोग्राम वाले एक चावल है गेहूं, और एक दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाए गए मिश्रण का मूल्य आपको दे रखा है 10 हो गया, और इनका रेशो आ रहा है वो 8:7। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ा सा अपोजिट। अपोजिट करने का मतलब ये है कि हम इसका एक वैल्यू से डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे घटाएं तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है 0.7। भाई 10 में से जब ये घटाएंगे तो 0.7 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपका लिखा है केवल 7, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट हट के बस खाली 7 रह गया। तो इसी पर्पज से हम यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे रहा होगा 0.8, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का देगा तो वो थोड़ा इजी ही देगा। इजी में आपको क्या करना है कि यहाँ पे दे दिया उसने 0.8, यहाँ रहा होगा 0.7, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 8:7 इनका अनुपात आ गया।
अब एक चीज बस इतना नोटिस करना आपको, जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो 10 वाली वैल्यू इससे थी बड़ी और इस वाली से रहेगी वो छोटी, तो ये इसमें हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10.80, ये हो जाएगा। भाई इसमें से एक हटा के ये बचा होगा और इसमें से एक हटा के ये बचा होगा, क्योंकि एलिगेशन मिक्सचर में एक वैल्यू बीच वाली वैल्यू से बड़ी होती है और एक होती है छोटी, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपोजिट चल के ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं दोबारा एक बार बता दूंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन। इसमें आपको 9.30 एक आपको रेट दे रखा है और क्वेश्चन में दूसरा हमें मालूम नहीं है, लेकिन इन दोनों का मिक्स करने के बाद हमारे पास 10 आना चाहिए। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है अनुपात 8:7 में वो हमने मिलाई है। तो क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा लॉजिक अपने आप सोचना है कि जब 10 में से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा 0.7 बचेगा और यहाँ पे ये केवल 7 लिखा है। अब हम उसे रेशो में पहुंचाते हैं तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, तो अगर यहाँ पे 0.7 डिजिट से 7 हो गया तो यहाँ पे 0.8 डिजिट रहा होगा और उससे हमारा क्या गया, केवल 8। तो आपको ये चीज लॉजिक सोच के तो यहाँ तक लेकर आना है। फिर ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एक से बड़ी होती है एक से छोटी, ये जो बीच वाली वैल्यू लिखी है, तो इसमें यहाँ पे 10 से ये छोटा है तो ये बड़ी रही होगी डिजिट, तो ये इसमें मैंने 0.8 10 में कर दिया ऐड और हो गया 10.80, और यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। लिखा है 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में भी ये पहली क्लास की तरह ही एक क्वेश्चन है, ये मिक्स में है आपके लिए, तो याद रखेंगे भाई आपको दूध का रेट दे दिया 36 है और पानी हमें मालूम नहीं है, पानी इसलिए आपका है 0 और मिश्रण आपको मिलाने के बाद वो कह रहा है 28 हो जाए इसका मूल्य, मतलब दूध आपका है कितना 36 रुपए प्रति लीटर और पानी है 0 और मिलाने के बाद कितना होना चाहिए 28, तो इसका माइनस इधर करेंगे आएगा 28 का 28, इसका माइनस इधर करेंगे तो आएगा 8, तो 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, इस क्वेश्चन का हो गया ये आंसर। 7:2 दूध और पानी का रेशो रहेगा आपका 7:2, इसे कर लीजिए नोट। पार्ट 1 में इस टाइप का क्वेश्चन था आपके पास, सेम वही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने लिखा है 6.60 प्रति किलोग्राम के कितने किलोग्राम चावल 9.60 प्रति किलोग्राम वाले 56 किलोग्राम चावल के साथ मिलाए जाए कि मिश्रण का मूल्य 8.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। आपको तीनों रेट दे रखे हैं और एक वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन इस टाइप के हमने पढ़े थे पार्ट 2 में, तो चलिए एक बार रिवीजन में हम इसे देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6.60 वाले हमें नहीं पता कितने तो किलोग्राम चावल आपको मिलाने हैं और एक रेट दे रखा है 9.60 वाले 56 किलोग्राम चावल के साथ, 56 किलोग्राम चावल के साथ ये मिलाने हैं और आपका जो वैल्यू का रेट आना चाहिए वो 8.20 प्रति किलोग्राम आना चाहिए। अब इसमें हम तीन अलग अलग क्या दे रखे हैं रेट, ये भी रेट है क्योंकि प्रति किलोग्राम लिखा है, ये भी रेट है प्रति किलोग्राम लिखा है और ये भी, इसका माइनस इधर कर लेंगे इसका माइनस इधर, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 1.40 और इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1.60, जीरो में से जीरो गई 12 में से 6 गई 6 और 7 में 3, ये अनुपात में कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो से जीरो हट जाएगी, दो सत्ते 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 अट्ठे 16, तो 7:8 इस अनुपात में वो मिलाए गए थे। क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे रखी है 56 और इसका अनुपात आपका आया 8, यानी कि 8 पॉइंट की वैल्यू है 56, तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 56/8, तो 8 सत्ते 56, 7 आ गई एक पॉइंट की वैल्यू बतानी है आपको ये वाली, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 7 7 जा 49, तो यानी कि क्वेश्चन में 49 केजी जो है ये आपको मिलाने पड़ेंगे 56 किलोग्राम के साथ। कर लीजिए सर। तो आपको इस क्वेश्चन में एक पॉइंट याद रखना है कि
इस पॉइंट की वैल्यू दी थी 56 किलोग्राम, ये इसके नीचे लिखी है। एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 7। अगर वो आपसे पूछ लेता बाय चांस टोटल, तो 8 और 7 15 की मल्टीप्लाई कर देते हम। लेकिन फिलहाल वो पूछ रहा है ये वाला मिश्रण, तो ये वाला है आपका 49 किलोग्राम। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो मिश्रण का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।